Dr. Sukanta Majumdar ji for his address. Sir, please. नमस्कार। मंच में आसीन हमारे माननीय मंत्री आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, जिनके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है और वो शिक्षा क्षेत्र में कैसे इम्प्लीमेंट हो, इसका ये चीज़ जिसके नेतृत्व में चल रही है, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बीच उपस्थित है। दिल्ली प्रदेश के हमारे जो शिक्षा मंत्री आदरणीय आशीष सूद जी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी श्री संजय कुमार जी, डायरेक्टर एनसीईआरटी सकलानी जी, और बहुत सारे प्रमुख लोग जो नीचे बैठे हुए हैं, निधि पांडे जी से लेकर हमारे सहस्त्र बुद्धे जी से लेकर और बाकी सारे अफसर, और सबसे इम्पोर्टेंट टीचर्स और मेरे प्यारे छात्रों और छात्राएं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आगे आने वाले 25 साल में जो प्ले करने वाले हैं। आज इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इस अवसर पर हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पालन कर रहे हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है। भारत की संस्कृति को अगर हम देखें तो भारत पहले से, जैसे आशीष जी ने बताया, सूद जी ने बताया, कि हम हजारों सालों से पेड़ पौधे पर्वत इस सबको पूजते आ रहे हैं। जो हमारी अथर्ववेद है, अथर्ववेदा का अगर लाइन पकड़ा जाए, पृथ्वी माता भवती अहम पुत्रा पृथिव्या, यानी हम आवर अर्थ एज आवर मदर एंड वी आर हर चिल्ड्रन। पृथ्वी को हमने माता माना है और इसीलिए हम हर समय पृथ्वी के हर तत्व को ईश्वर के रूप में पूजा करते थे। और ये इसी चिंतन के कारण हजारों साल से भारत का चिंतन पूरे विश्व से अलग रहा। पूरा विश्व वेस्टर्न वर्ल्ड के तरफ अगर देखें, उनकी व्यू क्या रही, वो हमेशा ही बोलते रहे कि साइंस के द्वारा हम नेचर को विन करेंगे, नेचर को जीत लेंगे। लेकिन आप नेचर को कभी जीत नहीं पाएंगे, जीतना संभव भी नहीं है। बहुत फेमस एक फिल्म हुआ था, हम जब स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे, बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा, आज के बच्चे भी शायद देखे होंगे, जुरासिक पार्क। बहुत फेमस फिल्म था। उस फिल्म में एक प्रकरण आता है कि डायनासोर के जो डीएनए है, उस डीएनए को जब तैयार किया गया तो जो देखने के लिए गए, फिल्म है लेकिन उसमें साइंटिफिक बहुत अच्छा मैसेज है। तो जो टीम गई थी देखने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि आपने तो बनाया है, लेकिन जब ये पॉपुलेशन इसका बढ़ जाएगा तो क्या करोगे, कैसे इतने सारे डायनासोरों को संभालोगे? तो उन्होंने बोला कि हमने जीन को ऐसे ट्रांकेटेड कर दिया है, डीएनए को ऐसे काट दिया है कि सिर्फ एक ही जेंडर की, यानी मेल या फीमेल ही रहेगी, कोई दूसरी जेंडर नहीं आएगी। उस समय एक फेमस डायलॉग है उस फिल्म का, नेचर फाइंड्स इट्स ओन वे। बाद में वही देखा गया कि म्यूटेशन हुआ, वो अलग किस्सा है, उसमें कभी आएंगे, कि मेल से फीमेल भी तैयार हुए और वो वहां पे प्रोपागेट, यानी पॉपुलेशन उनका बढ़ने लगा। लेकिन ये जो छोटी सी लाइन है, नेचर फाइंड्स इट्स ओन वे, इसमें बहुत बड़ी सीख है। इस सीख को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अथर्ववेद और हमारी हजारों सालों की जो संस्कृति है, उसको ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लाइफ मिशन द्वारा, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसके द्वारा हम जिए लेकिन सस्टेनेबल वे से जिए। जो तरीका हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया कि ऐसे मत जियो कि आज ही लास्ट दिन है, वो वेस्टर्न थिंकिंग है। हमारी थिंकिंग है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ के जाना है, ऐसा पृथ्वी हमें बना के जाना है, ऐसा वर्ल्ड हमें रख के जाना है कि आने वाली पीढ़ी को उसमें लाभ मिले। एनईपी के द्वारा, एनईपी 2020 के द्वारा, इसी प्रधानमंत्री जी के जो सपना है कि प्रो प्लैनेट पर्सन हम बनाएं, इस प्रो प्लैनेट पर्सन की जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, एनईपी के द्वारा उसका नियोजन, उसका जो प्लानिंग है एनईपी के द्वारा हो रहा है। हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर इको क्लब स्कूल और हायर एजुकेशन
इंस्टीट्यूशन में बना रहे हैं, और इको क्लास फॉर मिशन लाइफ वो भी चल रहा है जो बाकी सारे स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों में चल रही है। और जैसे सूद जी ने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम, एक इतना बड़ा चिंतन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाया, और जैसे शिक्षा अधिकारी जी ने हमें बताया कि संजय कुमार जी ने कि एक छोटा सा पोर्टल उन्होंने बनाया है कि एक पेड़ आप अगर माँ के नाम लगा रहे हैं उसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और एक फोटो भी लगेगा। इसके द्वारा आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों को और भी उत्साह मिलेगा। मुझे जो पता चला है कि अंडर दिस इनिशिएटिव ऑलमोस्ट 142 करोड़ ट्रीज हैव बीन प्लांटेड टिल नाउ। आगे आने वाले समय में और जो एक पेड़ माँ के नाम 2.0 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा बच्चे सिर्फ पेड़ लगाए नहीं, उसके साथ साथ आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसके साथ एक क्यूआर कोड उस प्लांट के साथ आप चाहे तो उसको इजाद कर सकते हैं, और उसको डेडिकेटेड जो वेब पोर्टल है उस पोर्टल में भी आप डालेंगे। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, और उनका जो विजन है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारे लिए एक इंस्पायरिंग इंस्ट्रक्शन है। और माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं आवर प्लैनेट इज वन बट आवर एफर्ट मस्ट बी मैनी। उसी मंत्र के साथ हम आगे बढ़े, प्रकृति रक्षिति रक्षिताहम, इसी मंत्र के साथ आगे बढ़े। थैंक यू, जय हिंद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका उद्बोधन हमें सदा प्रेरित करता रहेगा। Ladies and gentlemen, we are now going to take you through the launches of this momentous day. Last year, on the occasion of the World Environment Day, the Honorable Prime Minister of India had initiated the campaign of Ek Ped Maa Ke Naam, with the aim of cultivating environmental consciousness and nurturing a responsible generation. The Department of School Education and Literacy, Government of India, is launching special modules on Ek Ped Maa Ke Naam. These modules have been prepared for the preparatory, middle and secondary stages. They will educate children about the significance and activities of the eco clubs for mission life and mold them into becoming active eco warriors. The second launch of the day is a dedicated web portal to monitor the activities of the eco clubs for mission life. This portal is aligned with 7 themes of mission life and will record the activities undertaken by these clubs in over 14.7 lakh schools across the country. The third launch of the day is a dedicated microsite that has been developed to capture the tree plantation drive under Ek Ped Maa Ke Naam 2.0, where the target is to plant 10 crore saplings. Through this campaign, the students would be able to upload their plantation selfies on Ek Ped Maa Ke Naam, the website microsite, after which an e-certificate would be generated. I request Honorable Chief Guest, Shri Dharmendra Pradhan Ji, Minister for Education, Government of India, to first do the honors of launching the special modules on Ek Ped Maa Ke Naam. Thank you very much, sir. May I request Honorable Chief Guest, sir, to please launch the web portal developed to monitor the activities of eco clubs for mission life.
Thank you very much once again, sir. I again request Honorable Chief Guest, sir, to launch the microsite on Ek Ped Maa Ke Naam. Thank you once again, sir. We shall now watch a short video on Ek Ped Maa Ke Naam. Can we have the video, please? नमस्कार, मेरा नाम शरण्या मोहन है। मैं एक पेड़ माँ के नाम पहल के अंतर्गत यह पौधा लगा रही हूँ, जो वर्ष 2024 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। यह पौधा मैं एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत लगा रही हूँ। यह पौधा मैं अपनी माँ को समर्पित कर रही हूँ और अपनी धरती माँ को भी, जिन्होंने हमें जीवन, वायु, जल व हरियाली प्रदान की है। मैंने इस पौधे के साथ एक सेल्फी भी ली है, जिसे मैं ecoclubs.education.gov.in पर अपलोड करूंगी। इस अभियान में भाग लेने के लिए मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिला है। इस पौधे पर मैं एक QR कोड भी लगा रही हूँ, जिसको स्कैन करके कोई भी इस पौधे के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपनी धरती माँ की रक्षा करेंगे और इसे हरा भरा बनाए रखेंगे।